सुखी जो दमदमी टकसाल के प्रमुख हैं और उपस्थित भाई और बहनों, गुरु तेग बहादुर साहिब सिखों के 9वें गुरु थे और उन्होंने विशेष रूप से, जैसे अभी बताया, कि हमारे समाज की रक्षा करने का काम उन्होंने किया। उनको हिंद दी चादर भी हम कहते हैं और आज उनको 350वां शहीदी समागम के रूप में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में संपूर्ण मानवता के लिए, सत्य के लिए और हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अभी आदरणीय संत ज्ञानी हरनाम मुगल सल्तनत की बादशाहों ने जब हमारे समाज पर आक्रमण किया और जबरदस्ती से धर्मांतरण करने की कोशिश की, मंदिरों का ध्वंस किया, माँ बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, तब हमारे समाज की रक्षा के लिए हिंद दी चादर से गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूरी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे धर्म की और समाज की रक्षा की। एक प्रकार से अगर इतिहास में इसका उदाहरण देना है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अनर्थ बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब सज्जनों की, समाज की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। उस समय के परिस्थिति में गुरु तेग बहादुर साहब ने यही कार्य किया है। मानवता के प्रति उनकी कटिबद्धता, साहस, करुणा और धर्म के परम रक्षक के रूप में हम उनको याद करते हैं और मुझे खुशी है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ जो जो लोगों की श्रद्धा है, उन सब लोगों को इकट्ठा करके उनका एक भव्य समागम आज 350वीं शहीदी दिन के रूप में हमारे बीच में नागपुर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते हमारे महाराष्ट्र से आए हुए सभी भाई और बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और साथ में मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उनकी सरकार को विशेष रूप से इस भव्य आयोजन के लिए आप सबकी ओर से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हम फिर से एक बार हमारे हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी समागम में स्मरण कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा, उनका कार्य, उनका कर्तृत्व और निश्चित रूप से हमें भविष्य में भी उनके विचारों के अनुरूप समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस विश्वास के साथ हाथ जोड़कर उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ। जो संत आज यहाँ हमारे बीच में आए हैं उनका भी अभिवादन करता हूँ और विशेष रूप से वो हमारे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ और गुरु तेग बहादुर जी को अभिवादन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में गुरु साहब की जीवनी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है जिसका विमोचन सत श्री अकाल, जिनका सत श्री अकाल डॉक्यूमेंट्री निर्वैर प्रोडक्शन की ओर से सरदार हरदीप सिंह की ओर से करवाई गई है। सो मैं सीएम सर को विनंती करूंगा।
धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ आप संगतां नूं श्रवण कराई। अब मैं विनती करूंगा हमारे लाड़के भाऊ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रदेश की वो संगतों के दर्शन करेंगे जी। सत श्री अकाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आज हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समागम में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन किया, ऐसे आदरणीय संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, बाबा जी मुखी दमदमी टकसाल, हमारे साथी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, गिरीश महाजन जी, माणिकराव कोकाटे जी, माधुरीताई मिसाळ, शरदरावजी ढोले, संत श्री बाबू सिंह महाराज, श्री बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा सुखविंदर सिंह जी, महेंद्र जी रायचूरा, सरदार गुरमीत सिंह खोकर, सरदार प्रीतपाल सिंह भाटिया, सरदार परमजीत सिंह भट्टी, सुनील जी भुलगावकर, सरदार चरणदीप सिंह जी, संत सूरज जी महाराज, सरदार मलकियत सिंह बल, सुनील जी महाराज, किशन जी राठौड़, इस आयोजन में जिन्होंने बहुत मेहनत की ऐसे भाई रामेश्वर नाइक, संत राम सिंह जी महाराज, सरदार विजय सतबीर सिंह जी, सरदार तेज सिंह जी बावरी, श्री रुचेश जयवंशी, सरदार जसपाल सिंह जी, कृष्णा खोपड़े जी, प्रवीण दटके जी, सईताई डहाके, राजू तोड़साम जी, दयाशंकर तिवारी जी, वीरेंद्र कुकरेजा जी, मिलिंद माने जी, विपिन इटनकर जी, रविंद्र सिंघल जी, अभिजीत चौधरी जी, प्रतिभाताई इंगड़े, राम सिंह महाराज, प्रकाश जी गोगालिया, गजानन जी काले, अशोक जी मानकर, मंचासीन सभी महानुभाव और इस संगत में यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं और साथ साथ जिनके शहीदी समागम को हम लोग आज इस संगत के रूप में नमन कर रहे हैं, ऐसे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी, इनको भी शत शत नमन करता हूं और साथ में बाबा श्री चंद जी महाराज, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, संत नामदेव जी, भाई दयाल जी, झूलेलाल जी, संत सेवालाल महाराज, बाबा मक्खन शाह लभाना, संत कालू बाबा, बाबा लखीशाह बंजारा,
संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, इन सभी को आज के इस समय में नमन करता हूं। आज का कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां एक और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी को नमन करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं, वही ये कार्यक्रम फिर एक बार जितने नानक पंथी हैं, जितने नानक नाम लेवा समाज है, उन सभी को एकत्रित करने वाला कार्यक्रम है। सिख, सिकलीकर, लबाणा, बंजारा, मोहयाल, सिंधी, वाल्मीकि और हमारे वारकरी संप्रदाय में भगत नामदेव जी, इन सभी को एक माला में पिरोने का काम इस शहीदी समागम के माध्यम से यहां पर हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं, गुरु नानक देव जी ने जिस समय एक ओंकार का विचार हमको दिया, उस समय हमारा समाज ये जातियों में बटा था, ऊंच नीच की बातों में हमारा समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ था। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने देश के कोने कोने में एक ही विचार सब तक पहुंचाया, और एक सत्य क्या है, एक ओंकार क्या है, ये हम सबको बताया। और उसके कारण समाज के भिन्न भिन्न वर्ग ये नानक जी के, गुरुदेव जी के विचारों से प्रभावित होकर पूरे देश में नानक जी के विचारों से प्रभावित ऐसे नानक पंथी, नानक नाम लेवा, ऐसा एक बहुत बृहद समाज तैयार हुआ। और उन्हीं विचारों को हमारे सभी गुरुओं ने आगे ले जाने का काम किया। और हम लोग जानते हैं, एक ऐसा समय हमारे देश ने देखा कि जब अलग अलग जगहों से आक्रांता आते थे, हमारे धर्म पर, हमारे विचारों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर आक्रमण करते थे, और एक प्रकार से हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को पूरे तरीके से समाप्त करने का काम करते थे। ऐसे समय हमारे गुरुओं ने जिस प्रकार से हमारे संस्कृति की, हमारे धर्म की ढाल के रूप में काम किया, और जिस प्रकार से समाज में जागृति लाकर, समाज को एक बनाकर, सभी को साथ में लाकर, एक ही लंगर में सभी को बैठाकर जिस प्रकार से एकता को कायम किया, यह भारत के इतिहास की मिसाल है। इसलिए यह भारत देश हमारे 10 गुरुओं के लिए हमेशा शीश झुकाएगा और उनसे हमेशा प्रेरणा पाएगा। सत श्री अकाल। हम लोग जानते हैं कि जिस समय औरंगजेब ने अत्याचार शुरू किए और कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू पंडितों को कहा, या तो धर्म बदल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो उन्होंने सोचा अब हमें कौन बचा सकता है, और उनके सामने एक ही नाम आया, और वो नाम था 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, कि यही है जो हमें बचा सकते हैं, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जो बचा सकते हैं। इसलिए वे सारे के सारे गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से दरखास्त लगाई कि गुरुजी हमको बचाइए, ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सभी को समाप्त करने की बात हो रही है, लोग मर रहे, हम असहाय हैं,
हमको कोई बचा नहीं सकता, केवल आप एक हमारे लिए आशा की किरण है, केवल आप एक ऐसे हैं जो हमें बचा सकते हैं। और गुरुजी ने उसी समय कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको बचाने का काम हम करेंगे। और अपने चुनिंदा लोगों को लेकर गुरुजी ने दिल्ली की ओर कूच कर दी और पहली बार एक प्रकार से हमारे गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने हिंदुओं को, हमारे कश्मीरी पंडितों को, उनके धर्म को, उनके विचार को, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए अपने सिर पर कफन बांधकर और वो निकल पड़े अपने साथियों के साथ। और हमने देखा औरंगजेब ने जब उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो प्रताड़नाएं उनको दी गई, जिस प्रकार से उनके ऊपर अपने धर्म को बदलने का एक दबाव बनाया गया, क्योंकि औरंगजेब ये जानता था कि अगर गुरु तेग बहादुर जी का धर्म बदल दूंगा तो फिर भारत में कोई भी धर्म नहीं बचा पाएगा, सबका धर्म मैं बदल दूंगा। इसलिए वो चाहता था कि गुरु जी का धर्म बदले। सतीदास जी, मतीदास जी, दयाल जी ऐसे साथियों के साथ जिस समय उनको पकड़ा गया और एक एक साथी को तड़पा तड़पा कर मारा गया, किसी को तेल डालकर जलाया गया, किसी को दीवारों में चुनवाया गया, किसी को इतनी प्रताड़नाएं दी गई कि जिसको देखकर दिल दहल जाए। लेकिन गुरुजी कहीं पर भी विचलित नहीं हुए। गुरुजी ने कहा कि चाहे जितनी प्रताड़नाएं दे दीजिए, और उन महान गुरुजी के साथियों का भी हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा और जो मरते समय भी अपने देश धर्म की संस्कृति की बात करते हुए बड़ी खुशी खुशी के साथ शहीद हो गए। उन्होंने शहादत स्वीकार की। और उसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को एक अंतिम चुनौती देते हुए कहा कि अब तुम्हें मरना होगा, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर अपनी शहादत दे दो। गुरुजी ने कहा, मैं विचार बदलने वालों में से नहीं हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जो एक विचार, एक ओंकार, एक सत का जो नारा है, जो हमारे भारत की मिट्टी से निकला हुआ धर्म का विचार है, उसके लिए चाहे जान देनी पड़े, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। और हम सभी लोग जानते हैं, बीच बाजार में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी का सिर काट दिया, शीश काट दिया, शीश कट गया। लेकिन गुरुजी ने हार नहीं मानी। आज उसी जगह पर हम लोग जो गुरुद्वारा देखते हैं, शीशगंज, वही जगह है जहां पर गुरुजी की शहादत हुई। और उस शहादत के कारण हिंदुस्तान में धर्म बचा, उस शहादत के कारण हमारी संस्कृति और संस्कार बचे। और उसी के चलते गुरुदेव को, गुरुजी को, ये जो हिंद की चादर कहा जाता है, एक चादर की तरह उन्होंने जिस प्रकार से हमारी रक्षा की, मैं ऐसा मानता हूं ये दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि आपके पास किसी भी पंथ के लोग पहुंच जाए और हमारे गुरुदेव ये विचार न करे कौन से पंथ से आते हैं, कौन से विचारों से आते हैं। केवल संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने ये शहादत दी। हम लोग जानते हैं, उसके बाद औरंगजेब ने फरमान निकाला और फरमान निकालकर उस औरंगजेब ने कहा कोई इनके ऊपर अंतिम संस्कार नहीं करेगा। लेकिन हमारे लखी शाह बंजारा जी ने उनका जो शरीर था, उस शरीर को औरंगजेब ने तो कहा था टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और टुकड़े टुकड़े करके इसको अलग अलग तरफ फेंक दीजिए। लेकिन लखी शाह बंजारा जी ने किसी तरीके से उस शरीर को प्राप्त किया, अपने घर पर लेकर गए और उस घर पर
जाकर वो ये जानते थे कि अगर अंतिम संस्कार करने का प्रयास करेंगे तो ये औरंगजेब करने नहीं देगा। इसलिए लकी शाह बंजारा जी ने अपने घर को ही आग लगा दी और पूरे घर के साथ गुरुदेव जी का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार के हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के ये सारे के सारे शिष्य थे, उनके साथी थे, जिन्होंने गुरु जी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए। ये भारत का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए। इसीलिए जब ये 350 साल की ये जो शहीदी समागम की बात हुई और बाबा जी के साथ हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र से पूरे विश्व में इसकी गूंज जाएगी। पूरे विश्व को पता चलेगा कि हम लोग हमारे गुरु जी यहाँ पर बोले कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं, जिस समय गुरु जी का शीश ये गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो वड़ो कलु महिषा का, सीसु दिया पर सीन उचरी, धर्म हेतु साका जिनी किया। यानी आपने सिर तो दे दिया लेकिन शीश नहीं दिया, धर्म नहीं दिया, विचार नहीं दिया, मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो सारा आपने बचा लिया। ऐसे कहने वाले हमारे 10वें पातशाह, हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका भी इतिहास हम लोग जानते हैं, अपना पूरा का पूरा परिवार जिन्होंने लुटा दिया, चारों साहेबजादों को जिन्होंने लुटा दिया, ऐसी एक परंपरा, इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, इस परंपरा को याद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके बाद नांदेड़ साहिब में, उसके बाद मुंबई में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी संगत वहां पर होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नानक नाम लेवा सारे समाज, हमारे सिकलीकर भाई जिन्होंने हमारे गुरुओं को अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, ऐसे हमारे सिकलीकर भाई होंगे। हमारे लबाड़ा और बंजारा समाज, लखी शाह बंजारा, माखन शाह बंजारा, इनका बंजारा समाज, हमारे सिंधी भाई जिन्होंने नानक जी के नाम को आज भी पूरे भारत में और दुनिया में उसकी गूंज रखी है। या फिर हमारे वाल्मीकि समाज, जिस वाल्मीकि समाज ने इस नानक नाम को अपनाया और आज भी गुरुदेव की अरदास वे हमेशा करते, ऐसे सभी समाजों को साथ में जोड़कर हिंद की चादर का ये कार्यक्रम हमारे सरकार की ओर से आयोजित हुआ। लेकिन मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सरकार का ये कार्यक्रम नहीं है, ये संगत तो समाज ने तैयार की है और हमारे सारे गुरुद्वाराओं ने एकत्रित आकर ये फैसला किया कि ये बड़ी संगत यहां पर होगी। तो मैं उन सभी हमारे आयोजकों का मैं शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। हमारे रामेश्वर ने सबको साथ में जोड़ा, शरद राव ने सबको साथ में जोड़ा और सारे गुरुद्वाराओं ने, हमारे सारे मुखियों ने एक साथ आकर ये फैसला किया कि ये कार्यक्रम साथ में मिलकर होगा। और मुझे बहुत खुशी है, हम सब लोग साथ में आकर गुरुजी को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे गुरुओं ने जो गुरुबाणी हमको दी है, जिस गुरुबाणी में हमारे भगत नामदेव जी का भी, उनके भी दोहे हमको देखने को मिलते हैं, जिस गुरुबाणी में हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के श्लोक भी है, उनके शब्द भी है, ऐसी गुरुबाणी को नमन करने के लिए और उन शब्दों का रस ग्रहण करने के लिए इस संगत में हम सब लोग साथ में पधारे हैं। मैं आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से आप सभी को नमन करता हूं और हमको यह अवसर मिला, इसलिए गुरुजी के चरणों में मैं अपना शुक्राना अदा करता हूं
और साथ साथ आप सभी को, इस संगत को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमारा इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को आने वाले समय में एक एक गांव तक पहुंचाया जाएगा, एक एक बच्चे तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई ये भूले नहीं कि हम सब लोग आज यहां पर खड़े हैं क्योंकि हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया। उस बलिदान की बदौलत आज हम सब लोग यहां पर खड़े हैं। इस इतिहास को दोहराने का काम लगातार महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हम करेंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। फिर एक बार सत श्री श्री अकाल। अकाल। फिर एक बार नौवे गुरु तेग बहादुर साहिब जी और हमारे 10 गुरुओं के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। हमारे गुरुबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मैं अपना शीश झुकाता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। महाराष्ट्र के भूमिपुत्र माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सरदार गुरमीत सिंह जी